भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको षटतिला एकादशी की दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इस कथा को सुन करके अधिक से अधिक भक्तजन पुण्य लाभ को प्राप्त कर सके। षटतिला एकादशी कथा आरंभ करने के पूर्व हम आपको व्रत की विधि एवं संकल्प व महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। उसके बाद हम आपको षटतिला एकादशी की दिव्य और प्राचीन कथा सुनाएंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री जगत गुरु वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः करुणिकरं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फूलेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसन्धाव्रतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम।
मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय। जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया तथा उनसे प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, मैं आपके श्री मुखारविंद से माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहता हूं। साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत की विधि क्या है और इस व्रत की कथा क्या है। यह संपूर्ण जानकारी मैं आपके श्री मुखारविंद से जानना चाहता हूं। तो कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे षटतिला एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि राजन, तुमने परोपकार की भावना से लोक कल्याण की इच्छा से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूं कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम षटतिला एकादशी है। और षटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका नाम षटतिला एकादशी है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस दिन जो मनुष्य स्नान करता है उसको स्नान वाले जल में तिल डाल करके स्नान करना चाहिए तथा स्नान करने का यानी नहाने का जो पदार्थ होता है जिसे हम उबटन कहते हैं वह भी तिल का ही तैयार करना चाहिए, यानी तिल के उबटन से ही इस दिन स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार स्नान के बाद इस दिन तिल से हवन करना चाहिए तथा तिल का ही भोजन करना चाहिए एवं तिल के पदार्थों को बना करके ही उनको दान करना चाहिए। इस प्रकार 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने से इसका नाम षटतिला एकादशी हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है, दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादिक महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं तथा दूसरों की उन्नति और प्रगति को देख करके ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों में यानी बुराइयों में फंसे रहते हैं। कोई मदिरा पान करता है तो कोई जुआ खेलता है तो कोई वेश्यागमन करता है, कोई चोरी करता है, कोई डाका डालता है, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब मैं आपके श्री मुखारविंद से सुनना चाहता हूं, आप कृपा पूर्वक मुझे सुनाइए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा, उनका भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि कोई भी देवी देवता नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको इस गुप्त तत्व को अवश्य ही सुनाऊंगा। ऋषि कहने लगे कि माघ माह लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध होना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। और माघ महीने में जब पुष्य नक्षत्र आता हो, उस दिन गोबर के उपले बना करके, कंडे बना करके, कपास, तिल मिला करके उनको तैयार करें और उन कंडों से 108 बार आहुति दी जाती है, यानी हवन उस कंडों को जला करके किया जाता है।
एकादशी के दिन यदि मूल नक्षत्र हो तो वह एकादशी तिथि और भी अधिक पुण्यों को देने वाली होती है। तो अच्छे नियमों का ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के समस्त देवी देवताओं के आशीर्वाद से उनकी पूजा करके एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए और उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके उनको तिल का और खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर के स्तुति करना चाहिए तथा भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए जीवों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे कल्याणकारी, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके बाद जल से भरा कुंभ यानी घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल पात्र का दान देना भी उत्तम माना गया है। तिल का स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ कर्म है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही हजारों वर्ष तक वह व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का स्नान करे, तिल का उपटन करे, तिल का हवन करे, तिल का तर्पण करे, तिल का भोजन करे और तिल का ही दान करे। इस प्रकार 6 प्रकार से तिल का उपयोग इस दिन करना चाहिए। इनके उपयोग के कारण ही यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कह करके पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की प्राचीन व्रत कथा कहता हूं कि सबसे पहले इस व्रत को किसने धारण किया था। एक समय की बात है, नारद जी ने भगवान श्री विष्णु जी से यही प्रश्न किया था और भगवान श्री हरि विष्णु ने जो षटतिला एकादशी की कथा नारद जी को स्वयं सुनाई है सो मैं तुमसे कहता हूं। भगवान कहते हैं कि हे नारद, मैं तुमसे एक सत्य घटना कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका सारा शरीर जो है अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथापि उसने कभी भी जो है देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इसलिए मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, अपने शरीर को तो पवित्र कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी ब्राह्मणों को अन्न दान नहीं दिया है। देवताओं के निमित्त इसने धन का खर्च भी नहीं किया है। गौशाला में कभी भी इसने दान पुण्य नहीं किया है। मंदिर में जाकर के कभी भी इसने कोई परोपकारी कार्य नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना बहुत कठिन है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा सोच करके मैं स्वयं, यानी भगवान नारायण नारद जी कहते हैं कि मैं स्वयं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास पहुंच गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी कहने लगी कि महाराज, किस लिए आए हो यहां पर? मैंने कहा कि मुझे आपसे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उस मिट्टी के ढेले को लेकर के स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी भी अपनी आयु को पूर्ण करती हुई शरीर को त्याग करते, मृत्यु को प्राप्त करते ही स्वर्ग में चली आई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। यानी स्वर्ग में उसके पास अन्न आदि कोई भी खाने पीने की कोई वस्तु नहीं थी। वह ब्राह्मणी घबरा करके, भगवान कहते हैं कि स्वर्ग में मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि भगवान, मैंने एकादशी आदि अनेकों व्रत किए हैं और आपकी सेवा की है, पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है?
इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देवस्त्रियां आएगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और उस व्रत की विधि सुनो, तब तुम द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन को सुन करके वह ब्राह्मणी अपने घर को गई। जब देवस्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप कृपा करके मुझे षटतिला एकादशी की कथा सुनाइए, षटतिला एकादशी का महात्म सुनाइए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूं कि जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म सुना तब द्वार खोल दिया और देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है न आसुरी है, वरन पहले जैसी वह मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी व्रत को धारण किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती गुणवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को चाहिए, समस्त प्राणियों को चाहिए कि मूर्खता को त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत करे और लोभ न करके इस दिन तिल का दान ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए। इससे प्रत्येक प्राणी के दुख दर्द दूर हो जाते हैं, दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर के वह परम पद यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार षटतिला एकादशी की कथा का जो कोई भी श्रवण करता है या सुनाता है उसके जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि कोई भक्त षटतिला एकादशी का विधि विधान से व्रत करके इस कथा को सुनता है तो निश्चय ही उसे धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप षटतिला एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तिल का दान करना चाहते हैं, वस्त्र का दान करवाना चाहते हैं, या ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप षटतिला एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से दान पुण्य करके षटतिला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप पर अवश्य ही प्रेषित करें। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर कीजय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय, बलदाऊ को छोटो भैया, कनवा कनवा बोलत मैया, प्रेम मुदित मन लेत बलैया, यह छवि नैनन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे, तो तरी बोलन मधुर सुहावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो
अपनों कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनों जन्म सफल कर लीजे। श्री राधा वर सुघर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खिवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, अपनों सर्वस इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनों जन्म सफल कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनों जन्म सफल कर लीजे। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये कपालमालांकितशेखराये दिव्यांबरायै च निगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तप्रियायै स्यात् सार्वभौमा सर्वायुष अन्तार्धा परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडितपेश श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे आविक्षितस्य काम प्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत संबाहुभ्यां धमति संपदत्रेर्द्या वा भूमिं जनेन देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् आदि शक्ति विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदास्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाञ्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा ताकि प्रभु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।